दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन। तीसरे सत्र में आज वन फ्यूचर विषय पर होगी दुनिया के दिग्गजों के बीच चर्चा। सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेगा शिखर सम्मेलन का समापन सत्र। भारत मंडपम में जुटेंगे नेता, दिल्ली घोषणा पत्र किया जाएगा जारी। समापन सत्र से पहले होगा वृक्षारोपण कार्यक्रम। भारत मंडपम के साउथ प्लाजा में पौधे लगाएंगे मेहमान। सुबह 8:15 बजे राजघाट पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और G20 के दूसरे नेता महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धासुमन। समापन सत्र के बाद शुरू होगी मेहमानों की रवानगी। आज दिल्ली से वियतनाम जाएंगे राष्ट्रपति बाइडेन। G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन आज होंगी अहम द्विपक्षीय बैठकें। विदेशी मेहमानों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ होगी प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक। लंच पर मिलेंगे दोनों नेता। जर्मन के चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक। आपसी और वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। कनाडा, कोमोरोस और तुर्की के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी आज प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। अहम मुद्दों पर चर्चा। संयुक्त अमीरात, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और नाइजीरिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बातचीत। यूरोपियन यूनियन और यूरोपीय आयोग के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मेजबानी में भारत मंडपम में हुई दिव्य डिनर पार्टी। शामिल हुए तमाम मेहमान। भारत मंडपम में डिनर के लिए पहुंचे मेहमानों का शानदार स्वागत हुआ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ हुआ फोटो सेशन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का अभिवादन स्वीकार किया। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के साथ खिंचवाई फोटोज। डिनर के लिए पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत। बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भी राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के साथ खिंचवाई तस्वीरें। भारतीय परिधान साड़ी में नजर आई प्रधानमंत्री किशिदा की पत्नी। डिनर के लिए पहुंचे जर्मन चांसलर शोल्स का भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया स्वागत। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो भी पत्नी के साथ G20 डिनर में हुए शामिल। पारंपरिक पोशाक में नजर आई जोको की पत्नी। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी भी डिनर में हुई शरीक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ स्वागत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी डिनर पार्टी में हुए शामिल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जाना। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योलोन की पत्नी के साथ डिनर में पहुंचे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी डिनर में हुए शामिल। चीन के प्रधानमंत्री कियांग भी पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने साझा की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ तस्वीर। भारत मंडपम में दुनिया भर के मेहमानों ने चखा भारतीय व्यंजनों का स्वाद। शुद्ध शाकाहारी मेन्यू में रहा मिनट्स के पकवानों का जोर। डिनर के मेन्यू में कश्मीरी कहवा, दार्जिलिंग की चाय, मुंबई पाव, अंजीर आडू समेत तमाम व्यंजन। डिनर पार्टी के दौरान भारतीय संस्कृति और विरासत में भी नजर आए मेहमान। कलाकारों ने पेश किया शास्त्रीय संगीत। प्रधानमंत्री मोदी ने साझा की राष्ट्रपति बाइडेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा के साथ तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी ने साझा कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लेकर शानदार मुलाकात। विश्व कल्याण के लिए बातचीत हुई। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर। आपसी रिश्ते मजबूत करने पर जोर।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने साझा की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लिखा, सार्थक रही बातचीत। राष्ट्रपति की डिनर पार्टी में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। विपक्षी नेताओं में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के हेमंत सोरेन और बिहार के नीतीश भी शामिल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में किए दर्शन पूजन। सुबह 6:30 बजे पहुंचे मंदिर। सुनक दंपत्ति ने अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किए। कड़े सुरक्षा इंतजाम। कल राष्ट्रपति के डिनर के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने खिंचवाई तस्वीर। कई कलाकार भी साथ नजर आए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की ऋषि सुनक से मुलाकात। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी ऋषि सुनक से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी देखा था। G20 शिखर सम्मेलन में भारत को हासिल हुई बड़ी कामयाबी। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान। सभी देशों ने दिल्ली घोषणा पत्र पर जताई सहमति। आज किया जाएगा जारी। भारत ने सभी देशों के साथ मिलकर तैयार किया है दिल्ली घोषणा पत्र का एजेंडा। वैश्विक स्तर पर बदलाव के लिए शामिल किए गए हैं 10 पॉइंट्स। मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास पर जोर। दिल्ली घोषणा पत्र में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने की बातचीत। सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता का जिक्र। घोषणा पत्र में 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर जोर। घोषणा पत्र में लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के साथ साथ आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने और अधिक समावेशी विश्व के निर्माण की बातचीत। भारत में G20 शिखर सम्मेलन में 73 मुद्दों पर चर्चा के बाद सहमति बनी, जबकि पिछले साल इसी समिट में सिर्फ 27 मुद्दों पर बन पाई थी सहमति। डिक्लेरेशन पास होने पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर मंजूर किया। इस घोषणा पत्र में यूक्रेन जंग का 4 बार जिक्र हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें चुनौतीपूर्ण समय में अध्यक्षता मिली है। नई दिल्ली डिक्लेरेशन प्रस्ताव के मुताबिक सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे। भारत की पहल पर बनाया जाएगा वन फ्यूचर अलायंस। सभी देशों को यूएन चार्टर के नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए। वन फ्यूचर अलायंस के तहत बायोफ्यूल अलायंस बनाने की भी बात कही गई है। भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे सदस्य। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाएगी। उन्हें बेहतर, बड़ा और ज्यादा कारगर बनाया जाएगा। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने को लेकर बातचीत की जाएगी। कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने पर जोर। भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनवाने की बात का जिक्र किया। दुनिया में तेजी से विकास करने वाले शहरों को फंड किया जाएगा। ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। बैठक में सभी देशों ने की आतंकवाद के हर रूप की आलोचना। आतंकवाद का 9 बार जिक्र। G20 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने किया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान। 8 देश शामिल होंगे। चालाक चीन को मात देने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर पर आम सहमति का मास्टर स्ट्रोक। रेलवे और शिपिंग कॉरिडोर से जुड़ा है यह करार। वाणिज्य, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर से कर्जदार, छोटे और विकासशील देशों को मिलेगा फायदा। बंदरगाहों से शिपिंग लेन में भारत से जुड़ी ये नेटवर्क। इकोनॉमिक कॉरिडोर की डील की अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने की तारीफ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी बताया ऐतिहासिक।